क्या कहेंगे डॉक्टर अजीज खान? उत्तर प्रदेश के सियासी रण में अब सास वर्सेस बहू हो रहा है और ससुर वर्सेस बहू भी हो रहा है। आनंद जी, ऐसा है कि पहली बात तो इनका ये पारिवारिक लड़ाई है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और नो डाउट कि समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है, भाई और बंधुत्व की बात करती है, आपस में तालमेल की बात करती है। लेकिन बीजेपी हमेशा नफरत फैलाने की बात करती है। वो तो परिवार को परिवार से लड़ा दे, ये कोई नई बात थोड़ी है। पता नहीं किसको किससे लड़ा दे, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ा दे, ये तो इसके उसकी विचारधारा में उसकी सोच है। इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं। इतनी बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, पहले तो बीजेपी को यह बताना चाहिए कि जो कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया और इतना बड़ा उनके ऊपर आरोप लगा, 8 महीने तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुआ? पहला सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तब एफआईआर दर्ज हुआ और आगे की कार्रवाई बड़ी माननीय योगी जी लगातार बचाते रहे। स्वामी चिन्मयानंद को देखें आप, क्या क्या आरोप लगे, लड़की खुल करके आई, उल्टा लड़की को जेल में भेज दिया, तमाम तरीके की चीजें रही और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बचाते रहे। आप देखिए ना, तमाम एक लंबी फहरिस्त है। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान अगर किया है तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने अपमान किया है। साड़ी तक खींची गई है। ये वोट का लालच है, ये शासन सत्ता का। आप देखिए, आपका निदा खान को 3 तलाक, निदा खान को जब 3 तलाक दिया गया, देखना पड़ेगा। निदा खान को जब 3 तलाक दिया गया, नहीं अजीज खान जी, निदा खान को जब 3 तलाक दिया गया था, निदा खान को जब 3 तलाक देकर घर से बाहर कर दिया गया था, तब तौकीर रजा आप ही के साथ थे, आप ही की पार्टी के साथ थे। और ये ससुर बहू का करे जो पारिवारिक लड़ाई है, ये तो आपके यहां भी हो रहा है। या वहां पर भी एक बहू है जो हटकर जो रूठ के चली गई है, अब बीजेपी में जुड़ गई है। वो तो नहीं तो आप पारिवारिक लड़ाई की बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूं निदा खान जी को जब 3 तलाक दिया गया था, तब तौकीर रजा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। 176 राइट्स पर कार्रवाई की बात जो वो कर रहे हैं, वो 2012 और 2017 के बीच में ही हुए थे, जो तौकीर रजा जिसकी वजह से आपको छोड़ के चले गए हैं। तो दोनों तरफ से सवाल आप पर भी तो उठते हैं कि निदा खान के लिए आपने क्या जस्टिस किया? कोई अपराधी है, मेरी बात सुन लीजिए जी, अगर कोई अपराधी है और किसी ने अपराध किया और महिलाओं के अजमत से खिलवाड़ किया है और उसके सम्मान से खिलवाड़ किया है, उसको गिरफ्तार करिए। 5 साल कहां थे आप? सोए हुए थे क्या? 5 साल आपकी सरकार थी और महिलाओं के अधिकार की लड़ाई आप लड़ रहे थे। आप कहते साहब महिलाएं मेरे लिए सब कुछ है। एक तरफ महिलाओं का चीरण होता है, दूसरी तरफ आप सम्मान की बात करते हैं। इंस्टेंट 3 तलाक के खिलाफ कानून भी, इंस्टेंट 3 तलाक के खिलाफ कानून भी 2017 के बाद ही इसी सरकार के अंडर आया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपकी सरकार थी आपने क्या न्याय किया? आपने नहीं किया। आप पूछिए बीजेपी से सवाल। लेकिन कब क्या होता है कि जब आप दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं तो भाई कभी कभार अपना दामन भी साफ नहीं होता, अपने दामन पे भी कुछ छींटे गिर जाती है। ये देखने की जरूरत होती है। अजीज खान जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या महिलाएं 4-5 बजे के बाद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में घर से अपने आप बेखौफ निकल सकती थी? क्या ये हो सकता था? जो उत्तर प्रदेश में जो महिला, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाईवे पर जिन महिलाओं की गाड़ी, कितने बजे से उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया कि बिल्कुल ना निकले महिलाएं, किनकी गाड़ियों पर नहीं, हाईवे पर, उत्तर प्रदेश के हाईवे पर रात को 7 बजे के बाद कोई भी गाड़ी, कोई भी परिवार गाड़ी लेकर जाने में कब डरता था, कब तरसता था? ये सवाल भी है। निदा खान को आपने क्या क्या जस्टिस दिलाया? ये सवाल भी है। तौकीर रजा की क्या आपने मजम्मत की? ये सवाल भी है। लेकिन आपने बीजेपी से जो सवाल पूछे, डॉक्टर अजीज खान, प्रियंका वाड्रा जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा स्वयं प्रियंका वाड्रा है। देखिए आनंद जी, प्रियंका जी के इस बात में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि वो महिला है, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल टूर पर है और जब चुनाव के 6 महीने पहले जब कोई भी शख्स पॉलिटिकल टूर पर होता है, देखिए चुनाव लड़ने के लिए और जनता के हित की बात करने के लिए 5 साल संघर्ष करना पड़ता है। बीजेपी ने जिस तरीके से शोषण किया, जिस तरीके से यहां की जनता को प्रताड़ित किया, इसके खिलाफ तमाम तरीके की चीजें रही जनता के खिलाफ, उसके खिलाफ मुखर होकर कौन लड़ा? समाजवादी पार्टी लड़ा। और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता जेल गए, लगातार जनता की आवाज उठाते रहे। तो देखिए उस वक्त से लगातार समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है। भाई प्रियंका जी 6 महीने से आई हैं, अगर वाकई में इनको चेहरा बनना था तो मैं इनका स्वागत करता। कम से कम 5 साल
जो है वो जनता के बीच रह करके जनता की समस्याओं को, उनके सुख दुख को इनको देखना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं किया। मुझे इस बात का अफसोस है। और प्रियंका जी जितनी मेहनत उत्तर प्रदेश में कर रही है, अगर ये पंजाब में करें तो इनकी सरकार बन जाएगी। यहाँ कुछ हाथ नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ एक तरफा खेल चल रहा है। यहाँ तो सीधा सीधा हर शख्स जो है माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है, क्योंकि एक जन सैलाब आप देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं आनंद भाई। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को साइकिल पर बैठ